It's part number 4 of chapter number 10, The Ox. That night and again on the following morning, she looked under the mattress for the money. In the mornings, the boys departed. अब बच्चों को जब अपने भाई के पास छोड़कर आई तो उस रात भी और उससे अगली सुबह भी दोबारा से उसने गद्दे के नीचे पैसे टटोले या तलाश किए. She was slightly depressed, slightly relieved by their excitement. Slightly means कदरे, मामूली, little. So वो कुछ डिप्रेस थी, अफसरदा थी और कुछ इस बात पे पुरसकून थी कि बच्चे जो हैं वो एक्साइटेड हैं. उनके अंदर कोई जोश उलवला देखकर थोड़ी सी वो कदरे पुरसकून हो गई. When they had gone, she bundled the day washing together and tied it on the bicycle. तो बच्चे जब चले गए तो उसने फिर कपड़ों की एक गठड़ी बनाई जो हमेशा वो बनाती थी और फिर उसने उनको बाइसाइकिल पे लादा. She noticed then that the back tire had a slow puncture, that it was already almost flat. This worried her. She pumped up the tire and felt a little more confident. अब जब उसने देखा साइकिल पे कपड़े बांधे, गठरी बांधी तो उसने देखा कि पिछले टायर की कुछ हवा निकल चुकी है और कुछ परेशान हुई. और आपको पता है यहाँ पर कि जब उसका टायर उसका बाइसाइकिल के साथ कैसा रिलेशनशिप था कि अगर वो बाइसाइकिल को अपने साथ नहीं लेके जाती थी वो तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाती थी या उसका कॉन्फिडेंस शैटर होना शुरू कर देता था. तो अगेन जब उसका टायर यहाँ पे पंचर हुआ है तो वो शेकी हो गई या वो इतनी पुरअतमाद नज़र नहीं आई. फ़ौरन से उसने जब टायर को पंप किया या उसका पंचर जो है वो लगाया तो फिर वो कदरे मुतमईन हो गई. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वी कैन हेयर राइटर हैज़ टॉक्ड अबाउट द अगेन टॉक्ड अबाउट हर रिलेशनशिप विद द बाइसाइकिल. Then as she prepared the bicycle down the hill, she saw the police car coming along the road at the bottom. Two policemen hurried up the track to meet her. अब जैसे ही वो जा रही थी रास्ते में उसकी मुलाकात कुछ दो पुलिस वालों से या पुलिस के आदमियों से हुई. गाड़ी को आते हुए देखा और रास्ते में उनसे मुलाकात हो गई. We got Thurlow, they said, and we would like you to come to the station. Is he got the money? She said. There hasn't been time, they said, to go into that. So अब उसने सबसे पहले छूटते के साथ ही जब उसको पता लगा कि उन्होंने थर्लो को पकड़ लिया, छूटते के साथ ही उसने सवाल किया उसके पास रकम थी और पुलिस वालों ने क्या जवाब दिया कि इस बारे में हमें पूछने का वक्त नहीं मिला. यानी कि वी हैव अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डिस्कस विद योर हस्बैंड कि हमने ये चीज़ नहीं डिस्कस की कि उसने पैसे चोरी किए कि नहीं किए. As on the previous morning, she pushed her bicycle to the village, walking with one policeman, and while the other drove on in the car of Thurlow, she said very little. Now and then she stopped to punch the back tire of the bicycle. Like I thought, I got a slow puncture. She would say, yes, it's gone down since I blowed it up. I shall have to leave it at the bike shop as we go by. अब जब वो पुलिस वालों के साथ स्टेशन जा रही थी थर्लो के बारे में कुछ जानने के लिए तो उसकी बाइसाइकिल जो थी वो बार बार रास्ते में पंचर हो रही थी. सो उसको लगा कि उसने पंचर जो है वो कम हवा भरी है और इसको और मज़ीद हवा भरने की ज़रूरत है. सो उसने पुलिस वालों को कहा कि जैसे ही यहाँ पर कोई साइकिल की दुकान आती है हमें अपनी बाइसाइकिल को रोकना पड़ेगा ताकि मैं इसको अगेन पंचर जो है वो लगवा सकूँ. Once she asked the policeman if he thought that Thurlow had the money, he said, I am afraid he has done something more serious than taking money. और जब उसने एक दफ़ा कोशिश की पुलिस वाले से पूछने की कि आपको क्या लगता है कि उसके पास रकम होगी मौजूद होगी ये रकम मौजूद थी तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें डर है कि रकम चुराने से ज़्यादा ख़तरनाक बात जो है ज़्यादा ख़तरनाक मामला जो है वो आपके शौहर के साथ दरपेश है. She pondered means to think. again ये लफ्ज़ again जो है वो यूज़ हुआ है to think. So she thought, उसने सोचा over this statement with dull astonishment. थोड़ी हैरानगी के साथ उसने ये सोची कि इसी स्टेटमेंट पे इसी बात पे इसी बयान पे more serious यानी कि पैसे चुराने से ज़्यादा और संजीदा मामला क्या होगा. She knew that nothing could be more serious. उसको लगा कि पैसे चुराने से ज़्यादा कोई भी संगीन मसला नहीं हो सकता. To her, the money was like a huge and irreparable
सेक्शन ऑफ हर लाइफ, और उसके नज़दीक इरिपेयरेबल मीन्स नाकाबिल तलाफ़ी। उसको लगा कि पैसे चोरी करने से ज़्यादा बड़ा और नाकाबिल तलाफ़ी कोई ज़ख़म नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है उसकी ज़िंदगी का। इट वॉज़ अ पार्ट ऑफ हर सेल्फ, पैसे उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थे। बोन एंड फ्लैश, गोश्त और हड्डी, ब्लड एंड स्वेट, खून पसीने की कमाई। नथिंग कुड रिप्लेस, और कोई भी इसका मुतबादिल नहीं हो सकता। नथिंग शी न्यू विद एब्सोल्यूट फाइनलिटी। एब्सोल्यूट मीन्स मुकम्मल, कम्प्लीटली, एंड फाइनलिटी मीन्स यकीन। उसको इस बात का यकीन था कि इससे ज़्यादा, नथिंग शी न्यू, इससे ज़्यादा मुकम्मल, उसे कामिल यकीन था कि इससे ज़्यादा अहम कुछ भी नहीं हो सकता। कुड मीन सो मच, इससे ज़्यादा उसके लिए कुछ अहम नहीं हो सकता, पैसे से ज़्यादा। जब पुलिस वालों ने कहा कि हमें डर है कि पैसे से ज़्यादा संगीन मामला आपके शौहर के साथ दरपेश है, तो वो हैरान हुई इस बात पे। उसने बार बार सोचा कि क्या पैसे से ज़्यादा क्या अहम हो सकता है। पैसा तो मेरे लिए मेरा खून पसीना है, मेरा गोश्त पोश्त है, हड्डी है, तो इससे ज़्यादा अहम तो कुछ भी नहीं हो सकता। इससे मेरे बच्चों का फ्यूचर था, मेरी ज़िंदगी थी, आगे मेरा एक एम था, तो इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं था। In the village, she left the bicycle at the cycle shop. Walking on without it, she lumbered dully from side to side, huge and unsteady as though lost. From the cycle shop window, the repairer squinted after her, excited. अब चूंकि उसने अपनी बाईसाइकिल साइकिल की दुकान पर ही छोड़ दी थी, एंड वॉकिंग इट विदाउट इट, और उसके बगैर चलना ऐसा लग रहा था जैसे उसका जिस्म जो है वो डली लंबर्ड हो रहा है, डली फ्रॉम साइड टू साइड, जैसे झूल रहा है, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ। यानी कि उसने कभी अपनी साइकिल के बगैर वॉक नहीं की थी, तो अब क्योंकि उसको रिपेयरिंग की ज़रूरत थी या पंचर को ठीक करना था, तो उसने अपनी साइकिल को छोड़ दिया, लेकिन उसके बगैर चलना उसको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, और उसकी वॉक भी बिल्कुल अनस्टेडी थी, गैर मुस्तकिल मिजाज। एस दो लॉस्ट, ऐसे जैसे उसकी चाल जो है कहीं खो गई हो। और फिर जो विंडो, फ्रॉम द साइकिल शॉप विंडो, द रिपेयर स्क्विंटेड आफ्टर हर। स्क्विंटेड का मतलब होता है लुक्ड ईगरली, बड़े होशियार आंखों से देखा। सो अब दुकान की खिड़की से साइकिल की मरम्मत करने वाले ने उसको बड़ी दिलचस्पी से और बड़े गहरी निगाह से देखा। अदर पीपल लुक्ड फ्रॉम अदर विंडोज़, और बाकी लोग भी उसको दूसरी खिड़कियों से देख रहे थे। एज शी लम्बर्ड पास, जैसे जैसे वो पाँव पटकती हुई चल रही थी और चीज़ों को पीछे छोड़ रही थी। ऑलवेज अ पेस और टू बिहाइंड द पुलिसमैन, और हमेशा ही पेस कहेंगे स्पीड को, कुछ कदम जो थी वो आगे चल रही थी। पुलिसमैन जो थे वो पीछे थे और ये एक दो कदम उनसे आगे चल रही थी। हर इल शेप्ड पीठ, और उसके भद्दे पाँव पेनफुली सेट डाउन, और वो आगे बड़े दर्दनाक अंदाज से कदम बढ़ा रहे थे। एट द एंट्रेंस, दरवाजे पे, टू द पुलिस स्टेशन, यानी कि पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर, देयर वाज अ स्मॉल क्राउड, एक छोटा सा मजमा लगा हुआ था। शी वेंट हैविली इनटू द स्टेशन. Policemen were standing about in a room. An inspector and many papers in his hand spoke to her. She listened heavily and she looked about for a sign of Thurlow. The inspector said with kindness, "Your husband is not there." And she felt a sense of being cheated. सो अब क्या हुआ कि वो आगे गई बोझल दिल के साथ, और इंस्पेक्टर ने अपनी निगाहों से अपने शौहर को वो ढूंढ रही थी, और इंस्पेक्टर के हाथ में कुछ कागजात थे, और इंस्पेक्टर ने उसको बताया कि आपका शौहर, आपका खामन यहाँ पर नहीं है। और एकदम से उसको ऐसा लगा जैसे उसको झूठ बोलकर, धोखा देकर यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे बुलाया गया है। दे आर डिटेनिंग हिम, डिटेनिंग का मतलब है गिरफ्तार करना, पकड़ना, टू कैच हिम, उसको पकड़ रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। एट मेटफोल्ड, एट है तो इट मीन्स कि मेटफोल्ड जो है वो प्लेस है। सो उन्होंने कहा कि मेटफोल्ड की जगह पर वहाँ पे इसको आपके शौहर की गिरफ्तारी हो रही है, एंड वी आर गोइंग ओवर देयर नाउ, और हम भी वहीं पर जा रहे हैं। यू नो एनीथिंग अबाउट द मनी, शी सेड, आपको कुछ रकम के बारे में पता है? उसने फिर दोबारा एक ही सवाल किया। ज़्यादा कॉन्शियस रकम के बारे में है, बार बार यही सवाल कर रही है। शी इज़ नॉट मच कंसर्न अबाउट हस्बैंड हेल्थ एंड और एनीथिंग अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम ही हैज़ कमिटेड, बट ही इज़ मोर into the money. She is more into the money, कि money के बारे में क्या हुआ है. She wants to know about it. 5 minutes later, she drove away with the inspector and 2 policemen in a large black car. अब जी 5 मिनट के बाद फिर वो drove away हुई है, रवाना हुई है इंस्पेक्टर के साथ, तो 2 पुलिस वाले थे काली गाड़ी में। Traveling fast, she herself hurled का मतलब है पीछे छोड़ना,
अपने आप को पीछे छोड़ रही थी। इट एज इट वर बियॉन्ड हर सेल्फ, ऐसे जैसे अपनी ज़ात को भी कहीं पीछे छोड़ कर आ रही हो। माइंड एंड बॉडी सीम सेपरेटेड, हर थॉट्स नम्ड, और ऐसा लग रहा था जैसे उसका जिस्म और उसका दिमाग बिल्कुल अलहदा हो गया है और उसके ख्यालात बिल्कुल नम हो गए हैं, मुंजमद हो गए हैं, स्टॉप कर गए हैं, सेंसेस ने काम करना छोड़ दिया है। As the car entered the town, slowing down, she looked out of the side windows, saw posters, Medford murder arrest. People seeing policemen in the car gasped. Gasped का मतलब होता है मुंह खोल के देखना, हक्का बक्का रह जाना। मर्डर सेंसेशन मैन डिटेन्ड, कि वो जो मर्डर के केस में, सनसनीखेज कत्ल में मुलजिम जो है वो डिटेन हो गया है, गिरफ्तार हो गया है, पकड़ा गया है। सो वो देख रही थी सब लोगों को जाते हुए, ख्यालात और दिमाग उसका बिल्कुल मुंजमद था, अलहदा हो गया था आपस में। मजमा बाहर इकट्ठा हुआ था, पोस्टर्स पढ़ रही थी, बैनर्स लगे हुए थे उसके गिरफ्तारी के, और वो हैरान थी। हर माइंड रजिस्टर्ड इम्प्रेशंस ग्रेवली एंड कन्फ्यूजली, उसके दिमाग पे कुछ असरात थे, इम्प्रेशंस रजिस्टर हुए, कुछ असर पड़ा, और वो कैसा पड़ा? ग्रेवली मीन सीरियसली, एंड कन्फ्यूजिंगली, उलझन का शिकार थी। दिमाग में गहरे और उलझन से भरे हुए असरात थे, तासुरात थे। द पीपल एंड पोस्टर्स वर स्वेप्ट अवे फ्रॉम हर एंड शी वॉज कॉन्शियस ऑफ दैट बींग रिप्लेस्ड बाई अदर पीपल। अब ऐसा लगा जैसे लोग और पोस्टर्स जो भी वहाँ पर लगे हुए थे, चिस्पा थे, वो स्वेप्ट अवे हो गए हैं, मिटा दिए गए हैं, और इसकी जगह इसने उन चीज़ों को जो है वो रिप्लेस कर दिया, उसके मुतबादिल ये आ गई है। एंड शी वॉज कॉन्शियस, और चीज़ की अच्छी से बाखबर थी वो। किस चीज़ों को? द पुलिस स्टेशन, कॉरिडोर इन द स्टेशन, द वॉल ऑफ ब्राउन ग्लेस्ड ब्रिक्स। सो ब्राउन ग्लेस्ड कहते हैं शाइनी, चमकदार। सो चमकदार ईंटों की दीवारें, स्टेशन की राहदारी, पुलिस स्टेशन, सबको जो है उसको एहसास हुआ कि ये सारी चीज़ें अब जो हैं उसको कीनली कैप्चर कर रही हैं, देख रही हैं। डेस्क कवर्ड विद मैनी पेपर्स, और कुछ मेज़ है जिस पे बहुत सारे कागजात पड़े हुए हैं। आइज़ लुकिंग एट हर, कुछ आंखें इस पर टिकी हुई हैं। बॉक्स फाइल्ड इन द वाइट रोज अपेयरिंग ऑल्सो टू लुक एट हर, और इवन कि उसको ये भी लगा कि जो सफ़ेद कितारों में लगी हुई कुछ फाइल बॉक्सेस हैं वो भी उसकी तरफ देख रहे हैं। वॉइसेस टॉकिंग टू हर, और कुछ आवाज़ें हैं जो उससे बातें कर रही हैं। एन आर्म टचिंग हर, कुछ बाजू उसको छू रहे हैं। एंड अ वॉइस आस्किंग हर टू सिट डाउन, और एक आवाज़ है जिसको कह रही है कि बैठ जाइए। आई हैव टू टेल यू मिसेस थर्लो, यू हैव बीन that we have detained your husband on a charge of murder। मैं आपको ये बताता चलूँ मिसेस थर्लो कि आपके शौहर को हमने गिरफ़्तार कर लिया है, और किस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया है? कि उन्होंने किसी का कत्ल किया है। He said anything about money, क्या उन्होंने पैसे के बारे में कुछ जिक्र किया? He had made a statement, हाँ उन्होंने क्या किया है? एक बयान दिया है। And in a few minutes he will be charged and then remanded for the future इंक्वायरीज। जो जिस्मानी रिमांड होता है उसके लिए उनको जो है वो आगे पेश किया जाएगा। चंद मिनटों के बाद, इल्ज़ाम आयद करने के बाद जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा उनका। एंड यू आर एट लिबर्टी, और आपको इस चीज़ की इजाज़त है टू सी हिम, उनसे मिले फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ लम्हों के लिए, कुछ मिनट के लिए आप उनसे मिल सकती हैं। इफ़ यू वुड लाइक टू डू सो, और अगर आप ऐसा करना चाहती हैं, आप उनसे मिलना चाहती हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए उनसे मिल सकती हैं।